आप सबका बाल युवा चर्चनी मंच में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करेंगे। शिल्पा जुनेजा जी अब हम सबको श्री राज श्यामा जी के आभूषणों का श्रृंगार बताएंगी। आई होप कि सबको याद होगा उनके वस्त्रों का श्रृंगार। उसका कहूट में आप खेलेंगे बाद में। हाँ जी शिल्पा आप आइए। पहले जयकारा बोल ले। हाँ जी आप बोलिए मधु दीदी। जयकारा लगा लेना पहले। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी, और सभी बाल और युवा सुंदर साथ को बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, लास्ट संडे हमने राज्य के वस्त्रों का और श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार शिल्पा जी के मुखारबिंद से सुना। आज वो हमें राज्य और श्यामा जी के आभूषणों का श्रृंगार बताएंगी। आभूषणों का श्रृंगार जब आप समझ लेंगे तो आप जब चितवनी करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप अपने आप को उस जगह पे महसूस करेंगे। और जब आप चितवन करेंगे ना, तो आपको अगर पता होगा राज्य श्यामा जी ने कौन कौन से आभूषण पहने हुए हैं, तो आप अपने आप को उस जगह पे महसूस करके, तो आप जब राज्य श्यामा जी का स्वयं श्रृंगार करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए आज शिल्पा जी से हम राज्य श्यामा जी का आभूषणों का श्रृंगार सुनते हैं। आओ शिल्पा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज हम पिछली क्लास में हमने राज्य के वस्त्रों का श्रृंगार किया था। कोई मुझे बताएंगे कि राज्य के श्रृंगार वस्त्रों का क्या श्रृंगार है? मैम क्या खिलवत पता है? हाँ जी बेटा बताइए। मैम उनने केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीलो ना पीलो रंग का पटुका और आसमानी रंग की पिछोरी पहनी हुई है। और सिंदूरिया रंग की पाग। और श्यामा जी ने कोई और सुंदर साथ बताएं। श्यामा जी ने। सुंदर साथ जी मैं बताऊं? सुंदर साथ जी मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, सबको म्यूट करने दीजिए। प्रणाम जी। श्यामा महारानी जी ने ब्लैक कलर का ब्लाउज और नीली लाई को चरनिया और सिंदूरिया रंग की कंचुकी साड़ी। और राजी ने सिंदूरिया रंग की इजार, केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी और नीलो ना पीलो पटुका और सिंदूरिया रंग की पाग। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम राज्य और श्यामा जी के आभूषण का श्रृंगार देखते हैं और अपने दिल में बसाते हैं। श्री राज्य महाराज जी और श्यामा महारानी जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री राज्य महाराज जी कंचन रंग के सिंहासन पर हमारी बाईं तरफ लेफ्ट साइड व श्यामा जी दाईं तरफ
राइट साइड में विराजमान है। श्री राज महाराज ने अपना बाया चरण कमल लेफ्ट लेग नूर की चौकी पर रखा हुआ है तथा दायां चरण राइट लेग बाएं चरण के जांग पे लेफ्ट लेग की थाई पर रखा है। दोनों चरण अत्यंत कोमल तथा उज्जवल हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं उनके पैर। श्री राज महाराज ने चरणों में यानी पैरों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला पहना हुआ है। झांझरी यानी कि जिसमें एक जंजीर में एक घुंघरू की घुंघरों की एक हार यानी एक लेन होती है, और घुंघरी जिसमें एक जंजीर में घुंघरुओं की अनेक हार, बहुत सारे घुंघरू होते हैं उसमें। कांबी जंजीर के नीचे जवेरों, नगों और मोतियों की बनी हुई पुतलियां लटकी हुई हैं। कड़ला ऊपर से तो ठोस है और अंदर से पोला, और उसके अंदर घुंघरू जो खनकते हैं। राज्य के चरण में रतन जनित आभूषण जगमगा रहे हैं। ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, नहीं तो परम धाम में तो बहुत ही वहाँ के आभूषण तो बहुत ही नूरमयी, प्रकाशमयी और चेतनमयी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। श्री राजी महाराज ने झांझरी चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला पहना हुआ है। श्री राज्य महाराज के गले में 5 हार जगमगा रहे हैं। पहला हार मोती का है, दूसरा हार नीलवी का है, तीसरा हीरो का, चौथा माणिक का और 5वां लसनिया यानी पहला मोती पर्ल का, दूसरा नीलवी ब्लू कलर का, तीसरा हरा यानी ग्रीन कलर का, चौथा यानी फोर्थ माणिक लाल रंग का और 5वां लसनिया का। इन 5 हारों के मध्य में यानी सेंटर में दुगदुगी लॉकेट आया हुआ है जो बहुत ही जगमगा रहा है। बाजुओं में यानी आर्म्स में बाजूबंद की शोभा है। बाजूबंद के फुम्मक हिलते हुए बहुत सुंदर दिखते हैं। दोनों हाथों की कलाइयों में पहुंची यानी ब्रेसलेट व कड़ा की शोभा है। कड़ा और पहुंची पहना हुआ है। श्री राज्य महाराज के हस्तकमल अत्यंत कोमल, उज्जवल तथा लालिमा से युक्त है, यानी उनके हैंड्स जो हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। नख यानी नाखून की तेजोमय किरणें निकलकर आकाश तक जाती दिख रही है। हाथों की उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुद्रियां यानी अंगूठियां पहनी हुई हैं और अंगूठे में कंचन का यानी गोल्ड का छल्ला पहना हुआ है। सुंदर नासिका यानी नाक में बेसर की शोभा है, जिसके सेंटर में एक मोती लटक रहा है। दांतों की शोभा अनार के दानों के समान अत्यंत सुंदर है। सुंदर कानों में कर्णफूल की शोभा है। मस्तक पर सुनहरे गोल्डन रंग का तिलक, जिसके मध्य में लाल बिंदी और चारों तरफ किरकिरी यानी कि डिजाइन है। सुंदर घुंघराले बाल हैं उनके, जिन पर सिंदूरिया रेड कलर की पाग शोभित है, जिसमें कई रंगों की बेल, बुटा, फूल, पत्तों की चित्रकारी है। पाग पर मोती की लड़ियों की शोभा है। कलंगी
वह दुगदुगी, दुगदुगी यानी लॉकेट की शोभा है। और दुगदुगी में माणिक का नग यानी रेड कलर का नग स्टोन जड़ा हुआ है। सिंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रू के नैनन, देखो रू के नैनन। हम राज्य का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार वापिस से समझते हैं। श्री राज्य महाराज ने चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला पहना हुआ है। झांझरी यानी कि एक जंजीर में घुंघरों की एक हार, एक लेन में घुंघरू, बहुत सारे घुंघरू हैं। और घुंघरी एक जंजीर में घुंघरू की अनेक हार, यानी बहुत सारे घुंघरू हैं। कांबी जंजीर के नीचे जवेरों, नगों और मोतियों की बनी हुई पुतलियां लटकी हुई हैं। कड़ला ऊपर से तो ठोस और अंदर से पोला, यानी ऊपर से बहुत सॉलिड दिखता है और अंदर से बहुत खोखला है, पोला है। उसके अंदर घुंघरू जो खनक रहे हैं। राज्य के चरण में रतन जनित आभूषण जगमगा रहे हैं। श्री राज्य महाराज के गले में 5 हार जगमगा रहे हैं। पहला हार मोती का, पर्ल का, दूसरा नीलवी ब्लू कलर का, तीसरा हीरो का यानी कि हरा रंग का यानी ग्रीन कलर का, और चौथा माणिक का रेड कलर का, और 5वां लसनिया। इन 5 हारों के मध्य में यानी सेंटर में दुगदुगी यानी कि लॉकेट है जो बहुत ही जगमगा रहे हैं। बाजुओं में, आर्म्स में, राज्य के आर्म्स में बाजूबंद की शोभा है। बाजूबंद के फुम्मक हिलते हुए बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दोनों हाथों की कलाइयों में पहुंची यानी कि ब्रेसलेट व कड़ा की शोभा है। राज्य महाराज के हस्तकमल बहुत ही कोमल, उज्जवल तथा लालिमा युक्त है। नख यानी नाखून की तेजोमयी किरण निकलकर आकाश तक जाती दिखाई दे रही है। हाथों की उंगलियों में अलग अलग नगों की मुद्रियां, अंगूठियां हैं। मुद्रियां यानी अंगूठियां। अंगूठों में कंचन का छल्ला शोभायमान है, गोल्ड का छल्ला शोभायमान है। सुंदर नासिका में, नाक में बेसर की शोभा है जिसमें मोती लटक रहा है। दांतों की शोभा अनार के दानों के समान अत्यंत सुंदर है। सुंदर कानों में कर्णफूल शोभायमान है। मस्तक पर सुनहरे गोल्डन रंग का तिलक जिसके मध्य में लाल बिंदी और चारों तरफ किरकिरी डिजाइन आया है। सुंदर गुंगराले बाल हैं जिन पर सिंदूरिया यानी रेड कलर की पाग है जिसमें कई रंगों की बेलबूटा, फूल पत्तों की चित्रकारी है। पाग पर मोतियों की लड़ी, कलंगी व दुगदुगी यानी लॉकेट की शोभा अपरंपार है। दुगदुगी में माणिक का नग जड़ा हुआ है यानी रेड कलर का स्टोन है। जिस भी सुंदर साज जी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। आइए सुंदर साज जी, अब हम श्यामा महारानी जी के आभूषणों का श्रृंगार देखते हैं।
श्री श्यामा महारानी जी ने अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखे हुए हैं। दोनों चरण अत्यंत कोमल एवं उज्जवल है, बहुत ही सॉफ्ट है। श्री श्यामा महारानी जी ने चरणों में राज्य महाराज की तरह झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़िया का आभूषण है, लेकिन श्यामा महारानी जी ने अंगूठों में अनवट तथा अंगूरी में बिछुए पहने हैं। अंगूठों में अनवट है और अंगुलियों में बिछिए हैं। अनवट में हीरे की आरसी यानी मिरर का है, मिरर जड़ा हुआ है, जिसमें श्री श्यामा जी अपना श्रृंगार निहारती है। सुंदर गले में 7 हार जगमगा रहे हैं। सर्वप्रथम गले में लगते हुए 5 लड़ियों का कंठसरी है। इसके नीचे 5 हार हैं। मोती, माणिक, लसनिया, हीरा व नीलवी की हारों की शोभा है, जिनकी रंग बिरंगी किरणें प्रकाशमान हो रही हैं। इन 5 हारों के मध्य में एक दुगदुगी यानी लॉकेट जगमगा रहा है। इसके नीचे चंपकली का हार है, जिसमें सोने में अनेकों नग जड़े हुए हैं। श्री श्यामा जी ने भी बाजुओं में बाजूबंद पहना हुआ है, जो अनेक रत्नों से जड़ा हुआ है। श्री श्यामा जी की कलाई में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़ तथा कंगन की शोभा है, जिनमें अनेक प्रकार के नग जगमगा रहे हैं। नवचूड़ में 9 रंग के रतन जड़े हैं, जिसमें जुदी जुदी यानी अलग अलग कलर्स की 9 चूड़ियां झलक रही हैं। कंगन की मधुर झनकार पूरे परमधाम में गूंज रही है। श्री श्यामा जी के हस्तकमल अत्यंत कोमल तथा उज्जवल है, जो लालिमा से भरपूर है, यानी उनके हैंड्स बहुत ही सॉफ्ट है। नखों में, नाखून में तेजोमय किरणों के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ रहा है। हाथों की अंगुलियों में 8 अलग अलग नंगों की मुद्रियां यानी अंगूठियां जगमगा रही हैं। दाएं हाथ यानी राइट हैंड के अंगूठे में हीरे की आरसी से युक्त अंगूठी है, जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार निहारती हैं, तो कभी प्राण प्रियतम श्री राज्य महाराज की छवि निहारती हैं। बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में अंगूठे में कंचन का छल्ला, गोल्ड का छल्ला है। नेत्रों में भरपूर प्रेम है, जिनमें काजल की शोभा अद्भुत है। सुंदर कानों में पानड़ी का आभूषण है। पानड़ी पान की शेप में इयररिंग्स पहने हुए हैं, जिसमें मोती और लाल माणिक की लरें लटक रही हैं। सुंदर नासिका, नाक में मुरली, नथ की शोभा बेमिसाल है, जिसमें मोती लटक रहा है। लाल अधर होठ गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल है। दांत हीरे के समान चमक रहे हैं। माथे पर मोतियों की 3 लड़ियों की श्रृंगार पट्टी है। माथे पर मोतियों की 3 लड़ियों की श्रृंगार पट्टी है, जिसके नीचे बेंदा यानी मांग टीका है। फिर लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ मांग है। मस्तक पर राखड़ी
की शोभा है। राखड़ी यानी बोड़ला होता है। मस्तक पर लाल बिंदी है। मांग के पीछे पानड़ी की शोभा है, जिस पर साड़ी का पल्ला टिका है। केशों के 3 लड़ी की यानी बालों की 3 लड़ी की गूंथी हुई चोटी है, जिस पर मोतियों की हार लिपटी हुई है। जो चोटी को हिलने से मधुर झनकार उत्पन्न होती है। पीठ पर लहराती चोटी, रंग बिरंगे फुम्मग, चोली के चारों बंद यानी चोली के जो नॉट्स होते हैं सब साड़ी में से दिखाई दे रहा है। श्री श्यामा महारानी जी आधा घूंघट लिए तिरछे नैनों से श्री राज्जी महाराज को निहारती हुई अत्यंत प्यारी लग रही है। नैन तीखे अति अनियारे, सखी ये छवि कहीं ना जाए। आधे घूंघट माशूक को निरखत नैन तिरछाए, निरखत नैन तिरछाइए। आइए सुंदर साथ जी, हम श्यामा महारानी जी के आभूषण के श्रृंगार को वापिस से समझते हैं। श्यामा महारानी जी ने चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला और अनवट और बिछिए पहने हुए हैं, जिनकी झनकार से सारा अर्श गूंज उठता है। सुंदर गले में 7 हार जगमगा रहे हैं। सर्वप्रथम यानी पहला उन्होंने 5 लड़ियों का कंठसरी पहना हुआ है, इसके नीचे कंठसरी है, जिसके नीचे 5 हार मोती, माणिक, लसनिया, हीरा व नीली की शोभायमान है और जिनकी रंग बिरंगी किरणें प्रकाशमान हो रही हैं। इन 5 हारों के मध्य एक एक दुगदुगी लॉकेट जगमगा रहा है। इसके नीचे चमकली का हार है, जिसमें सोने में अनेकों नग जड़े हुए हैं। श्री श्यामा जी के बाजुओं में बाजूबंद हैं, जो अनेक रत्नों से जड़े हुए हैं। श्री श्यामा जी की कलाई में पहुंची, नव घड़ी, नव चूड़ तथा कंगन की शोभा है, जिनमें अनेक प्रकार के नग जगमगा रहे हैं। नवचूड़ में 9 रंग के रत्न जड़े हैं, जिससे जुदी जुदी अलग अलग कलर की 9 चूड़ियां झलक रही हैं। कंगन की मधुर झनकार पूरे परमधाम में गूंज रही है। श्री श्यामा जी के हस्तकमल अत्यंत कोमल तथा उज्जवल है। नखों यानी नाखून की तेजोमय किरणों के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। हाथों की अंगुलियों में अलग अलग नगों की मुद्रियां यानी अंगूठियां जगमगा रही हैं। दाएं हाथ राइट हैंड के अंगूठे में हीरे की आरसी से युक्त अंगूठी है, जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार निहारती हैं तो कभी प्राण प्रियतम श्री राज्जी महाराज की छवि निहारती हैं। बाएं हाथ लेफ्ट हैंड के अंगूठे में कंचन का छल्ला है। नेत्रों में भरपूर प्रेम है, जिनमें काजल की अद्भुत शोभा है। सुंदर कानों में पानड़ी का आभूषण है, जिसमें मोती और लाल माणिक के लरे लटक रही हैं। सुंदर नासिका, नाक में मुरली यानी कि नथ की शोभा बेमिसाल है, जिसमें मोती लटक रहा है। लाल अधर यानी उनके होठ गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल है। दांत हीरे के समान चमक रहे हैं। माथे पर मोतियों की 3 लड़ियों की सिंगार पट्टी है। उसके नीचे बेंदा
मांग टीका और लाल रंग के सिंदूर से भरी हुई मांग। मस्तक पर राखड़ी की शोभा है, मस्तक पर लाल बिंदी है। मांग के पीछे पानड़ी की शोभा जिस पर पल्ला टिका हुआ है। केशों के यानी बालों के 3 लड़ी की गूंथी हुई चोटी को लपेटकर मोतियों की हारें हैं, जो चोटी के हिलने से मधुर झनकार उत्पन्न करती हैं। पीठ पर लहराती चोटी, रंग बिरंगे फुम्मक, चोली के चारों बंद यानी नॉट्स सब साड़ी से दिखाई दे रहे हैं। श्री श्यामा महारानी जी आधा घूंघट लिए तिरछे नैनों से श्री राज्य महाराज को निहारती हुई अत्यंत प्यारी लग रही हैं। किसी सुंदर साथ जी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ शोभा समझ नहीं आई तो। हाँ जी आंटी। आयुषी बेटा। आंटी छवि क्या होता है? छवि बेटा राज्य को देखती हैं, जो राज्य का जो स्वरूप है उनको देखती हैं। ओके आंटी, थैंक यू। हाँ जी काव्य बेटा। आंटी मुझे माथे की शोभा समझ में नहीं आई थी। किसकी शोभा बेटा? आंटी माथे की। ठीक है, मैं वापस से समझा देती हूँ। श्री श्यामा महारानी जी ने श्यामा महारानी जी के माथे पर मोतियों की 3 लड़ियों की श्रृंगार पट्टी है, जिसके नीचे बेंदा यानी कि मांग टीका है, और फिर उन्होंने लाल रंग के सिंदूर से मांग भरी हुई है। मस्तक पर राखड़ी की शोभा है, मस्तक पर लाल बिंदी भी है। मांग के पीछे पानड़ी की शोभा जिस पर साड़ी का पल्ला टिका हुआ है। हाँ जी काव्या और गुड। अनम्यूट करो बेटे। हाँ जी आंटी स्वर्ण पट्टिका नहीं आती है क्या? स्वर्ण पट्टिका बेटा वो मोतियों की जो हार होती हैं उसी में स्वर्ण पट्टिका हो जाती है, जो वो बोलना होता है उसी के साथ में साइड में लग जाते हैं। ओके इस साइड में आ रही है ना जैसे। ओके आंटी। हाँ जी और पंकुल। आंटी एक बारी वो हारों की शोभा रिपीट कर दीजिए। हाँ, श्यामा जी ने सर्वप्रथम गले में 5 लड़ियों का कंठसरी पहना हुआ है और कंठसरी के नीचे 5 हार पहने हुए हैं। जैसे राज्य महाराज ने 5 हार पहने, वैसे ही उन्होंने भी पहले उनके गले में कंठसरी है, फिर 5 हार है, मोती, माणिक, लसनिया, हीरा व नीलवी का, और फिर उसके बाद उन्होंने चंपकली यानी जो रानी हार जैसा होता है वैसा उन्होंने चंपकली का हार पहना हुआ है। और कुछ? शिल्पा थोड़ा सा और क्लियर करो, हार कैसे पहने हैं? मतलब वो लंबा है, पेट तक गया है, फिर उसके बाद ऐसी लड़ी आती हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दो। हाँ जी, जैसे बेटा वो रानी हार होता है, एक तो कंठसरी, ये पास में जो कंठसरी है
जो बिल्कुल गले से लगता हुआ है। फिर उसके बाद 5 हार हैं, 5 हार में लॉकेट लगे हुए हैं, दुगदुगी लगी हुई है। और जो रानी हार होता है बिल्कुल नीचे कमर तक जाता है, बिल्कुल पेट तक जाता है, और उसमें भी बहुत बड़ा सा एक हीरे का लॉकेट या और सोने का पूरा ऊपर से आता है। उसको हम चमकली का हार कहते हैं। जो रानी हार होता है उसको हम चमकली का हार कहते हैं, जो श्यामा महारानी जी ने। हाँ जी खुशी। हाँ जी बेटा, आपका अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटे। खुशी। सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी। का आनंद लेंगे, उनके मुख से, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे उनके अनुभव कि कैसे वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से जैसे सुंदर साथ का मन मोह लेती हैं। तो आज उनके मुख से प्यारी सी चितवन सुन के हम भी कोशिश करते हैं कि आंखें बंद करके राजी महाराज के दर्शन करें। प्रणाम जी। हाँ जी खुशी बेटा। हाँ जी प्रणाम जी हाँ जी सुंदर आगे। साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राजी घूमर जी में बैठे हैं। हम उनको प्रणाम करते हुए उनके साथ परमधाम तख्तरवा में परमधाम जा रहे हैं। परमधाम कितना सुगंधित है। जैसे ही मैं परमधाम में आई, राजी ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे केल पुल की ओर ले चले। केल पुल 5 फुट छठी चांदनी का है। वह 500 मंदिर लंबा चौड़ा है। केल पुल के हिंडोलों की आवाज मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फिर हम जमुना जी में झीलना करते हैं और छुटक दियोरियों में अपना श्रृंगार करते हैं। फिर अमृतवन से होते हुए राजी, श्यामा जी और हम सब रंग महल में आए। रंग महल में जैसे ही मैं आई, मुझे मेरा चांदनी चौक दिखा। चांदनी चौक की रेत कितनी मुलायम है, हीरे मोती से जड़ी हुई है। जैसे ही मैंने अपना पैर चांदनी चौक की रेत में रखा, मेरा पैर उसी में ही दब गया। और फिर पेड़ के चबूतरों पर मैंने देखा कि कोई पशु नाच रहा है, कोई पशु गा रहा है, तो कोई पशु डमरू बजा रहा है। फिर मैंने अपनी 100 सीढ़ियां 20 चांदों को पार करा और मेरे सामने मेरा धाम दरवाजा आया। धाम दरवाजा मिरर कलर का है। उसका रेड वॉलपेपर और ग्रीन बाउंड्रीज कितने प्यारी लग रही हैं। जैसे ही मैंने अपना धाम दरवाजा खोला, मेरे सामने 28 स्तंभ का चौक आया। फिर मैं रसोई की हवेली में आई, जहाँ सारी रूहें मिलकर राजी के लिए भोजन बना रही हैं। कोई रूह रोटी बना रही है, कोई रूह सब्जी बना रही है, तो कोई रूह चावल बना रही है। और 11 मंदिर की दहलान पर बैठकर रूहें अपना भोजन प्राप्त करती हैं। फिर मैं मूल मिलावे में आई, जो 64 पिलर्स का है और 16 पिलर्स में डिवाइडेड है, क्योंकि वहां पर चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हैं। जैसे ही मैंने 3 सीढ़ियों को पार करा, मेरे सामने राजी और श्यामा जी आए। वो गोल्डन कंचन सिंहासन पर बैठे हैं। राजी ने व्हाइट कलर का जामा, सैफरन कलर की पजामी, ग्रीन कलर का पैरेट ग्रीन कलर का पटुका, ब्लू कलर की शॉल इतनी पतली है, उसमें से गले के आभूषण दिख रहे हैं। लाल कलर की पाग, रेड कलर की पाग
पहन रख राजी ने बाजू में बाजू बंद पहन रखा है। श्यामा महारानी ने ग्रीन कलर का ब्लाउज, ग्रीन कलर का लहंगा, ब्लैक कलर का ब्लाउज और रेड कलर की साड़ी पहन रखी है। उन्होंने भी हाथ में बाजू बंद पहन रखा है और हम सब रूहे गोलाई में राजी के पास बैठे हैं और हम सब राजी से बोल रहे हैं, राजी हमें अपने चरणों में ही बसा लीजिए। भले ही ये खेल हमने ही बोला आपसे हमें दिखाइए, पर जिस संसार में हम रहते हैं वो हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर मूल मिलावा है। फिर राजी ने हमें अपने चरणों में बसाया और रसोई की हवेली के सीढ़ियों के मंदिर में लेके गए और हम दूसरी भूमि पे आ पहुंचे। दूसरी भूमि पर भुलवनी के मंदिर और खड़ोकली है। भुलवनी के मंदिर में हम सब लुका छुपी खेल रहे हैं। एक रूह दूसरी रूह को पकड़ने की कोशिश तो कर रही है पर पकड़ नहीं पा रही, क्योंकि वहां पर शीशों की दीवार है। लगता तो ऐसे ही है कि रूह हमारे सामने खड़ी है, पर जैसे ही हम उसको पकड़ने जाते हमारा सिर दीवार से टकरा जाता और राजी, श्यामा जी और सारी सखियां जोर जोर से हंसते। फिर हम खड़ोकली में झीलना करने जाते हैं और झीलना करते वक्त हम एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हैं। हम वहां पर खूब मजा करते हैं। फिर हम मंदिरों में अपना श्रृंगार करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साक्षी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे, खुशी, बहुत प्यारी चितवन कराई आपने हमें। प्रणाम जी बेटा, आपके छोटे छोटे कोमल प्यारे प्यारे चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कॉन्फिडेंस देखिए बच्ची का और उसकी उम्र देखिए, कमाल कर दिया आपने खुशी। और इतनी प्यारी आवाज में, मैंने एक बार बीच में आंख खोल के देखा मीनू दीदी, सच में मुझे लगा छोटी सी मीनू बैठी हुई है, ऐसे समझा रही थी। सोनू, इस चीज से तो ये क्लियर हो गया कि एज डजंट मैटर। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, एक फर्म है कि भी हमने करना है, राज्य से मिलना ही है, हमने उनका दीदार करना ही है, तो उम्र तो कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, बच्चों के दिल बहुत साफ होते हैं और वो चाहे तो शायद एक पलक में के बिना पढ़े बस अंदर से अनुभव करके चलती जा रही थी वो। और हम सबको आज तक शायद मैंने सुना हो कि मूल मिलावे के रास्ते में चावल भी पके, सब कुछ हुआ। मुझे इतना अच्छा लगा सुन के कि पता है उनको कि इधर रसोई की हवेली भी आनी है। एवरीथिंग जो जो कवर होता है उन्होंने सब कुछ बीच में कवर किया कि इधर कुछ सखियां खाना बना रही हैं, फिर ऊपर जाके उसके बाद उनको पता है कि वहां पर हम लोगों ने भूल भुलवनी में खेलकर उसके बाद खड़ोकली में स्नान भी करना है और सखियों के साथ एंजॉय भी करना है। बहुत अच्छा, मतलब बोलते हैं ना, गागर में सागर भर दिया। छोटे से 2-3 मिनट के चितवन में आपने सुंदर साथ को बहुत आनंद कराया। आप मीनू दीदी से आशीर्वाद जरूर लो, आशु से। बस ऐसे लगा कि जैसे वो कह रही है मैं राजी के साथ ही हूँ। इतने मीठे और इतने दिल वाले शब्द जो थे ना, कोई शब्द नहीं होते। ये रूबरू राजी की। मीनू भाभी उसको इतना इंटरेस्ट लेके जाएंगी वहां की दिनचर्या में कि आफ्टर ऑल हम परम धाम में पूरा दिन करते क्या है। जब एक आपको बात सुनाती हूँ, जब सरकारश्री ने बाल शिविर शुरू किए थे ना, तो पहला बाल शिविर था जब नरेंद्र अंकल ने बोला था कि हम लोगों को क्लास लेनी है जाके, तो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी मुझे कि तुमको क्या कराना है वहां पे जाके। तो बच्चों के क्वेश्चन और आंसर्स इतने प्यारे थे। उनसे पूछा गया कि आप बताओ कि हम यहाँ खेल देखने आए क्यों हैं। बोलते हैं कि
आई थिंक कि परम धाम में सारा दिन ना फ्री बैठे रहते हैं, राजी को ही तंग करते रहते हैं हम लोग। उन्होंने बोला जाओ थोड़ा घूम के आओ नीचे, जो मेरा संसार बना हुआ है, थोड़ा टाइम उधर पास करके आओ। तो बच्चों के अंदर जो आंसर्स आते हैं ना अंदर से, वो बहुत क्यूट होते हैं। तो आइए अब हम अपनी प्यारी सी खिलवत से वहां की बातें सुनते हैं। आइए खिलवत बेटा। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब मिलकर रंगपर वाली मंदिर में चलते हैं, जहाँ धनी शयन लीला करते हैं। रंगपर वाली मंदिर लाल रंग का है और लाल रंग हमारा दूसरा सागर, रूहों की शोभा का सागर है। रंगपर वाली मंदिर में हम और धनी इश्क की लीला करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अपनी सुरता को रंगपर वाली मंदिर 5वीं भूमि पर लेकर चलते हैं। वहां पर उत्तर वाले दरवाजे से मैं अंदर गई और सबसे पहले मैंने धनी के चरणों में प्रणाम किया और मैंने बड़े ही प्यार से राजी श्यामा जी को उठाया। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, रात भयो चित रूप प्रकाशी। फिर राजी श्यामा जी अपने सीजा से उठकर बैठ गए और फिर मैंने उनको झीला करवाया। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। फिर मैंने राज्य का वस्त्रों का श्रृंगार किया, जिसमें मैंने उनको केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीलो ना पीलो रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोड़ी पहनाई। फिर हम सब सखियां मिलकर श्यामा जी का वस्त्रों का श्रृंगार किया, जिसमें हमने उनको लाल रंग की साड़ी, शाम रंग की कंचुकी और हरे रंग का लहंगा पहनाया। फिर हम सब सखियां और राजी श्यामा जी ने तीसरी भूमि में चले और वहां पर राजी श्यामा जी ने पशु पक्षियों को दर्शन दिया और फिर राजी का आभूषणों का श्रृंगार हमने दहलान में किया, जिसने हमने उनको चरणों में झांझरी, घूंघरी, कांबी, कड़ा, उंगलियों में 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां, हाथ में पौंची, कड़ा और बाजूबंद, कानों में कनफूल, नाक में बेसुर, और राजी महाराज ने अपनी पाक का खुद श्रृंगार किया। फिर अब हम सब सखियां मिलकर श्यामा जी का आभूषणों का श्रृंगार आसमानी मंदिर में करते हैं, जिसमें हमने उनको चरणों में झांझरी, घूंघरी, कांबी, कड़ा, अनवट और बिछुआ, उंगलियों में 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां, जिसमें से एक अंगूठे में आरसी, हाथ में पौची, नवखड़ी, नवचूर और कनकनी और बाजूबंद, कान में पानड़ी, माथे पे राखड़ी पहनाई। फिर हम सब सखियां और राजी श्यामा जी 20 सीढ़ी चबूतरे पर आए और फिर श्यामा जी ने राजी को तिलक लगाया और फूलमाला पहनाई। फिर राजी ने जब श्यामा जी को मांग भरी तो हम सब सखियों की भी मांग भर गई। फिर राजी ने श्यामा जी को फूलमाला पहनाई और फिर हम सब सखियों ने और राजी श्यामा जी ने चबूतरे पर मिठाई खाई। फिर हम सब सखियां और राजी श्यामा जी हंसते गाते तीसरी भूमि की पड़साल पर आके बैठ गए और कुछ सखियां वनों में जाके सब्जियां लेने गई। जब उन्हें सब्जियां ली, हमारी टोकरियां बंदरों ने लेकर पहली भूमि की रसोई की हवेली में लाडपाई को दे दी। फिर कुछ ही सखियां राजी श्यामा जी के पास बैठ के पान और फूलमाला बनाई और कुछ ही देर में
लाडबाई आकर पूछते कि राजी श्यामा जी भोजन करोगे? तो फिर राजी श्यामा जी बोलते हाँ जी करेंगे। तो फिर सारी सखियां पहली बूंद से लेकर तीसरी बूंद तक दौड़ती दौड़ती राजी श्यामा जी को भोजन करवाया। और फिर जब राजी श्यामा जी ने भोजन कर लिया, फिर सारी सखियां नीचे आकर पहली बूंद में रसोई की हवेली में भोजन करती है। फिर वापस से तीसरी बूंद में राजी श्यामा जी से पान का प्रसाद लिया और फिर राजी श्यामा जी नीलो ना पीलो मंदिर में शयन करने चले गए और बाकी सारी सखियां वनों में जाके खेलती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा। ये देखिए, वैसे तो सरकार श्री का आशीर्वाद सब बच्चों पर, सब हम सब पर है, पर ये है सरकार श्री के परिवार, उनके तन से जुड़े हुए परिवार का एक छोटा सा नगीना जो हमने अभी जिसके मुख से सुना, वो देखने में ही और सुनने में ही पता लगता है कि इन पर राजी महाराज की, सरकार श्री की कितनी मेहर बरस रही है। ये देखिए कॉम्बिनेशन है, ये सरकार श्री के परिवार और इधर मीनू दीदी के परिवार का कॉम्बिनेशन है ये बच्चा। और देखिए इन्होंने कितने प्यार से और कितने अच्छे से इन्होंने कितनी सरल भाषा में परम धाम की दिनचर्या हमें सुनाई और इतनी क्यूट बोल रहे थे कि बंदर वो टोकरियां ले जाकर लाडबाई जी को दे देते हैं। उसके बाद हम सब चबूतरे पर हम सब ने मिठाई भी खाई। अरे वाह, इतना प्यारा वर्णन किया आपने बेटा। राजी आप पर हमेशा ऐसे ही मेहर रखें और सुंदर साथ के आशीर्वाद से, सरकाश्री के आशीर्वाद से और राजी महाराज की मेहर से आप सब बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। इस बच्चे में ये है, इतनी लगन है। जब मैं उधर हमारी बैठक होती थी, अपना दूसरा बैच मेरे साथ बैठती थी, पुखराज पहाड़ में समझाती थी, पुखराज पहाड़ को भी इसने झट से समझ लिया, मेरे साथ बैठती थी। ये होता है, अब मुझको सिखाओ। तो बच्चों में होती है, सभी बच्चों में है। इनको हम यदि देंगे तो ये हमसे आगे बढ़ेंगे, हमसे आगे देखना चलेंगे सब बच्चे। बोलिए बेटा। मुझे वर्णन करना था। 1159702 1159702। आंटी और आपको लिंक भी चैट में डाल दिया गया है। ये अब हम शुरू करते हैं। डुप्लीकेट ऑफ मूल मिलावा और श्री राज श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार। अच्छा, राज श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार और मूल मिलावा के बारे में क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1, श्री राज जी की पाग कौन से कलर की आई है? सिंदूरिया या ग्रीन? श्री राजी महाराज की पाग कौन से कलर की आई है? सिंदूरिया यानी रेड या ग्रीन? वेरी गुड, ऑल करेक्ट। श्री राजी का पटुका नीलो ना पीलो रंग का आया है। इज इट ट्रू और फॉल्स? श्री राजी का पटुका नीलो ना पीलो रंग का आया है। यस, वेरी गुड। श्री राजी का इजार कौन से कलर में आई है? श्री राजी की इजार सिंदूरिया या केसरिया? कंफ्यूजिंग कलर्स। श्री राजी की इजार कौन से कलर में आई है? सिंदूरिया या केसरिया? वेरी गुड। अरे वाह, कुछ कंफ्यूज नहीं हुआ, सबने राइट आंसर किया। श्री श्यामा जी की कंचुकी डैश कलर की आई है, श्याम या श्वेत? श्री श्यामा जी की कंचुकी किस कलर की आई है, श्याम या श्वेत? गुड जॉब।
श्री राज्जी के वस्त्रों में श्वेत रंग में क्या शोभा आई है? श्री राज्जी ने श्वेत रंग का क्या पहना हुआ है वस्त्रों में, जामा या पाग? वेरी गुड खुशी, प्राइवेटली मैसेज कर रहे हो, सारे राइट है आपके, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चों। श्री श्यामा जी की नीली लाही को चरनिया आई है, ट्रू और फॉल्स? श्री श्यामा जी की नीली लाही को चरनिया आई है, सही या गलत? मूल मिलावे में मध्य के चबूतरे पर पिलर्स का एक राउंड आया है। कितने पिलर्स का? कितने पिलर्स का, 64 या 10? मूल मिलावे में मध्य के चबूतरे पर कितने पिलर्स का एक राउंड आया है, 64 और 10? वेरी गुड। ये सभी पिलर्स एक ही कलर के आए हैं, ट्रू और फॉल्स? ये सभी पिलर्स एक ही कलर के आए हैं? वेरी गुड। मूल मिलावे में सेंटर वाले चबूतरे पर आने के लिए कितनी साइड से स्टेयर्स आई हैं? 2, 3, 4 और 1? कितनी साइड्स में स्टेयर्स आई हैं मूल मिलावे में सेंटर वाले चबूतरे पर आने के लिए? अरे वाह, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। लास्ट क्वेश्चन। मूल मिलावे में ऊपर ग्रीन कलर के चंद्रवे की शोभा आई है, ट्रू और फॉल्स? मूल मिलावे में ऊपर ग्रीन कलर के चंद्रवे की शोभा आई है, सही या गलत? किस कलर का चंद्रमा आया है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 3 नंबर पे हैं प्रियांशी, सेकंड पे हैं रेडमी 9S, अपना नाम लिखा करें बच्चे, और फर्स्ट पे हैं प्रणाम जी। तो प्रणाम जी टू ऑल, अपना नाम लिखा करें ताकि, और फोर्थ फिफ्थ है काव्या एंड सागर। आप सब जिन्होंने भी भाग लिया और जिन्होंने भी तेज आंसर किए, राइट आंसर किए, इंटरनेट फास्ट था, सबको बहुत बहुत बधाई। और अब देखिए सिंगल डिवाइस का रिजल्ट देखते हैं। मानिक ग्रोवर, कृपा, तिथि, परिधि, खुशी, साक्षी, मनन, राज्जी की सखी, नेति भगत एंड खिलवत। वेरी गुड। और इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ऊपर के जो 6 नाम थे सबके 100% आए हैं। तो आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये मार्फत की स्टेज वाली बात कर ली है, किसका ऑन है आवाज, कहाँ से आ रही है? ये इतनी हृदय को पूछो क्या कह रहा है। हाँ जी हृदय, 1 मिनट। के राज्य शर्मा जी के वस्त्र है, बहुत उनका अच्छी बात, कितनी अच्छी बात बोली। अभी सोनिया का क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ था, उसने पहले रिसेंड कर लिया था। ये देखो कितनी अच्छा जवाब दिया है सब सुंदर साथ को। ये अभी एक बार क्लियर कर दो सबको अच्छे देखो से। सुंदर साथ जी, ये जो श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, जो भी अभी हम परम धाम में मूल मिलावे में वही पल, यानी कि वहां पे अभी 1 मिनट भी एक सुई, जैसे यहाँ पे सुई की घड़ी हिलती है आगे बढ़ती है, वहां पे अभी वही पल है, वही घड़ी है। अभी राज्जी श्यामा जी ने वही श्रृंगार जो हम अभी सब सुंदर साथ राज्जी की मेहर से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्जी ने ये वस्त्रों का श्रृंगार किया है, श्यामा जी ने ये किया है। तो वही पल, वही घड़ी राज्जी श्यामा जी मूल मिलावे में विराजमान है। और हम सब रूहें
गले में हाथ डाले, जैसे दाड़िम की कली, जैसे अनार की कलियां एक साथ, अनार के दाने बच्चों देखे हुए ना कैसे एक साथ जुड़े हुए, हम सब ऐसे ही मिल के कस के बैठे हुए हैं कि उसमें से एक उंगली भी अंदर नहीं जा सकती। तो हमें वही ध्यान लगाना है कि राजी श्यामा जी के श्रृंगार को ध्यान में लाके राजी का दीदार करना है, तो वही हम उठेंगे। तो इसका श्रृंगार का वर्णन वैसे मार्फत में हम देखें तो वो श्रृंगार बदलता रहता है, एक पल में जैसा हम चाहेंगे वैसा ही बदलता रहता है। वाणी में तो कितने श्रृंगार का वर्णन है आशु अपने राजी श्यामा जी के? तीन श्रृंगार आया ना दीदी? हाँ, राज्य बसाएं उतना ही देखने का प्रयास करें, तो राज्य महाराज से ये मेहर इतनी है उनकी कि हम ये समझ पा रहे हैं। बाकी तो उनका श्रृंगार मार्फत में बदलता ही रहता है। तो मधु दीदी आप भी बोलो। मैं तो ये कहूंगी, अगर बच्चे चितवन में अपने तरफ से राज्य को सजाना चाहते हैं, श्यामा जी को सजाना चाहते हैं, तो वो अपनी इच्छा से उसी के अकॉर्डिंग वस्त्र पहना सकते हैं, आभूषण पहना सकते हैं, जैसा उनका मन करे, जैसे उनको अच्छा लगे। हाँ, वो उनकी या मार्फत की स्थिति है, हाँ, तो वो कर भी बस, सकते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे थोड़ी ना है, वो तो हमसे आगे बढ़ गए। वो तो हमसे आ गई हैं बाकी, तो जैसा भी उनका आवाज म वाला लास्ट वाला वर्ड होएगा ना, अलस्तो बेरबकुम, और जब हम उठेंगे तो उस म की आवाज आ रही होगी, तो इसीलिए हमें हर पल वही ध्यान लगाना है। बिल्कुल। प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।